ओम का साभी उच्चारण करेंगे। विषय चल रहा है आत्मा का उद्देश्य, आत्मा का कार्य। सभी आत्माएं सभी कार्यों को सुख के लिए करता है, लेकिन दुख भी मिलता है। दुख न मिले सुख ही मिले, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है सांख्य दर्शन के माध्यम से। महर्षि कपिल पहले अध्याय में ही अब 48वें सूत्र से समझा रहे हैं। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति। अनावृत्ति तक हमने कल जाना था। तत्र वहीं कहाँ, जहाँ ईश्वर का, आत्मा का और शरीर का अलग अलग अर्थात प्रकृति का ज्ञान होता है, वहीं तत्र प्राप्त, वहीं प्राप्त करना होता है विवेक। बुद्धि से भी ऊपर का सामान है, जो सत्य असत्य, धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति। अनावृत्ति परमात्मा का गुण अनावृत्ति का है और आत्माओं का गुण आवृत्ति का है। आत्माओं को शरीरों में आना ही होता है, परमात्मा को शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अनावृत्ति हमारी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी आत्माओं की अनावृत्ति हो जाए और हम सभी का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो जाए, इसके लिए हम अनावृत्ति परमात्मा के गुण का अनुसरण करके शरीरों को छोड़ करके परमात्मा के आधार से रहने के लिए मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। इसी का नाम अनावृत्ति है। महर्षि कपिल सूत्र के साथ श्रुति लिखते हैं बाद में। इस बात का प्रमाण श्रुति में भी है। श्रुति अर्थात वेद, जिसको वेद कहते हैं। यजुर्वेद का 31वां अध्याय, मंत्र संख्या 18। ये पूर्ण सुख की बात इस मंत्र में आती है। मंत्र इस प्रकार से है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। यह वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का। यजुर्वेद वायु ऋषि के माध्यम से हमें मिलता है और इस मंत्र में परमात्मा की वाणी वेद में क्या समझाया गया है मानव मात्र के कल्याण के लिए, इसका भावार्थ सुनेंगे। मंत्र का भावार्थ दिया है, यदि मनुष्य इस लोक और परलोक के सुख की इच्छा करे तो वेदाहमेतं पुरुषम महांतम, बड़े से अति बड़े, बड़े से अति बड़े स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप अज्ञान के लेस से रहित वर्तमान परमात्मा को जान के ही मृत्यु के अथाह दुख से पृथक हो सकते हैं। यही सुखदायी मार्ग है। इससे भिन्न कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। महर्षि कपिल
अपने सूत्र को वेद से सिद्ध करते हुए कहते हैं कि पूर्ण सुख के लिए जो बड़े से बड़ा महान है, स्वयं प्रकाश है, आनंद स्वरूप है और जिसमें अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, उसको हम वर्तमान का अर्थ है कि इसी मनुष्य जीवन में जाने। वर्तमान जान करके हम मृत्यु की अथाह दुख से, जिसकी कोई था ही नहीं है दुखों की, आत्माओं को बार बार शरीरों को धारण करना पड़ता है। और सबसे उत्तम परमात्मा के सानिध्य में रह करके मोक्ष के सुख भोगने का साधन ये मनुष्य का शरीर है। और वर्तमान में इसी शरीर में परमात्मा को जान करके हम इस जन्म और पर जन्म, इस जीवन की और पर जीवन की उन्नति को कर सकते हैं। और ये सुखदाई, यही मार्ग सुखदाई है, क्योंकि इसमें कोई मेहनत से धन दौलत कमाते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, इससे भिन्न कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। वेद बिल्कुल स्पष्ट करता है, यदि मुक्ति के अन्य साधन मनुष्यों के द्वारा बताए जा रहे हैं तो वे साधन वेद की तुलना में ठीक नहीं है। वेद ही परम प्रमाण है, वेद ही स्वतः प्रमाण है, वेद ही ईश्वर की वाणी है। और वेद मंत्रों का निर्माण करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो वेद से ही हमें सब प्रमाण जानना होता है। वेद की आज्ञा को माने बगैर कोई भी मुक्ति के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। वेदानुकूल चलाने के लिए ऋषियों का ज्ञान हमें मिलता है और उन्हीं ऋषियों के मार्ग से हमारा मार्ग प्रशस्त अर्थात मुख्य उद्देश्य सुख चाहते हैं तो सुख ही प्राप्त हो। ऐसा नहीं होता यदि हम वेद के अनुसार चलते हैं कि काम सुख के लिए करें और दुख मिल जाए, क्योंकि यहाँ से हमें सच्चा ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान के आधार पर आचरण करना होता है और उस आचरण को व्यवहार में लाना होता है। जैसे हम भौतिक जीवन में वैज्ञानिकों आदि पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमें परमात्मा की वाणी वेद को साक्षात करने वाले ऋषियों का भी पूर्ण विश्वास हो जाता है और श्रद्धा, सत्य और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। आज हमने इस सूत्र को यहाँ तक रखा है, आगे का विषय फिर रखेंगे।